इतना था कि इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, पर राम की कृपा ऐसी है कि वो शरण में चला गया तो एक ही आंखी बूझ गए। अब अगर शरण में न जात तो जो अपराध भगति करही तो राम रोष पावक सो जरई। अगर वो राम की शरण में न जाता तो उस कौवा को राम की आग में भस्म होना। देखिए, इसका उत्तर मैं किए देता हूँ, एक क्षण में इसका निष्कर्ष निकल आएगा। आप कहते कि जयंत की एक आंख फोड़ी गई, तो एक चिंतन आपने दिया कि एक आंख चोंच की कहाँ थी, जहां पर चोंच का प्रहार किया था वहां पर एक आंख थी, इस कारण से आंख फोड़ी गई। ऐसा नहीं है पंडित जी। देखो, जयंत को भी भगवान क्षमा कर देते, आंख भी नहीं फोड़ते। आंख क्यों फोड़ी गई, उसका एक कारण था, भगवान का बाण चल चुका था और भगवान का बाण है अमोघ, वो अपने शत्रु के ऊपर प्रहार करके ही आता है, चाहे भले ही थोड़ी ही क्षति पहुंचाए। तो भगवान का बाण है अमोघ, तो भगवान ने केवल एक आंख फोड़ दी और बाण वो वापस आ गया। सीख धनुष सायक संधान। ठीक धनुष, तो वो भगवान का मंत्र से अवलंबित वो भगवान का बाण था, भगवान के मंत्र के अधीन था, तो केवल एक आंख फोड़ी गई और जयंत को क्षमा याचना मिल गई। आपने कहा कि जयंत ने जानबूझकर अपराध किया, फिर आप चूक कर गए। भाई, अगर जयंत ये जानता होता कि ये भगवान है तो क्या जयंत अपराध करता? नहीं करता। जयंत को संशय था कि ये भगवान है कि नहीं है। जयंत की पत्नी ने बताया कि पंचवटी में भगवान बैठे हैं, जाके दर्शन कर लो। और जयंत आप हैं श्री लाल सिंह यादव जी, जो ककरई जनपद झांसी से पधारे हैं। आपकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में समर्पित हैं। साधुवाद। देखिए, जयंत की पत्नी ने बताया जयंत को कि भगवान पंचवटी पर है, चित्रकूट पर है, और जाकर के भगवान के दर्शन कर लो। तो जयंत गया दर्शन करने के लिए, वो गया दर्शन करने के लिए ही था, अच्छी भावना से गया था, लेकिन जब भगवान को देखा तो उसके हृदय में संशय व्याप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसी परिस्थिति में उसने देख लिया कि संशय व्याप्त हुआ। और किस परिस्थिति में देखा, आचार्य कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। परमात्मा अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे, तो जयंत ने जब ये देखा तो उसने विचार किया, क्या परमात्मा कभी अपनी नारी का श्रृंगार कर सकते? तो जयंत के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया, संशय हो गया कि भगवान है कि नहीं है। और भगवान ही न होए और हम इन्हें प्रणाम कैल्यान, हम देवता हैं, हम देवता हैं और हम साधारण मनुष्यों को प्रणाम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जयंत ने सोचा कि हम परीक्षा लेंगे, और अगर जयंत जानता होता कि नहीं ये निश्चित भगवान है तो जयंत ऐसा अपराध नहीं करता, लेकिन जयंत ने अपराध किया, अपराध के स्वरूप में उसको फल भोगना पड़ा। तीसरी बात आपने कहा कि वृंदा क्या सही है, क्या वृंदा ने सही किया? और भगवान ने सही किया, भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। देखो महाराज पंडित जी, वृंदा अपने स्थान पर सही है, वृंदा अपने स्थान पर सही है और भगवान अपने स्थान पर सही है। देखो, भगवान से ज्यादा वृंदा सही है। क्यों? क्योंकि वृंदा इतनी सही थी कि जो भगवान ने कभी नहीं किया वो भगवान को करना पड़ा। विचार करो, आप लोग सुधी लोग बैठे हुए हो, ज्ञानी लोग बैठे हुए हो, जो भगवान ने कभी नहीं किया, अरे कभी करने की बात छोड़ो, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है भगवान को वो करना पड़ा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान 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 क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझको छल पसंद नहीं है, छल मुझको अच्छा नहीं लगता है। प्रमाण भी मिलता है, क्या मिलता है? निर्मल मन जन सो मोही बाबा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझको छल नहीं अच्छा लगता, और वही छल भगवान कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वृंदा अपने स्थान पर बहुत सही है, क्योंकि पतिव्रत धर्म का पालन करना ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। अब वृंदा अपने धर्म का पालन कर रही थी तो भगवान को उसके साथ छल करना पड़ा, अधर्म का साथ लेना पड़ा भगवान को, क्योंकि नारी वृंदा अपने स्थान पर अपने धर्म पर टिकी थी, और धर्म को अगर कोई डिगा सकता है तो वो केवल अधर्म डिगा सकता। ठीक, तो भगवान ने अधर्म का सहारा। अब देखो भगवान के ऊपर दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान है सामर्थ्यवान, और भगवान जो भी करते हैं, और भगवान ने अपने लिए नहीं किया, भगवान ने किसके लिए छल किया? तो सुर का रज छल कर टार सुता सुब्रत प्रभु सुर का रज कीन। भगवान ने देवताओं के हित के लिए छल किया और वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने वृंदा को श्राप दिया, और परिणाम में भगवान ने वरदान भी दिया कि वृंदा बिना तुम्हारे चढ़ाए मेरी पूजा सफल होने वाली नहीं है। और देखो अगर वृंदा ने अच्छा कार्य न किया होता तो वृंदा को भगवान वरदान नहीं देते, क्योंकि वरदान भगवान का उसको ही मिलता है जो अच्छा काम करता। बहुत सुंदर बेटे, तुम्हारे चिंतन को बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा चक्कर में न पड़ा करो, हल्के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ेंगे, तुम राजा के लड़का हो। कह रहे हो तुम लड़का हो। अच्छा हम लड़का है। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, विश्वामित्र जी तुम्हारे कौन है? हमारे बाबा है। कौन कह रहा था? अरे हम कह रहे हैं। कहाँ लिखा? भाई मान के मान लिखा का, जबरदस्ती ना बताओ है कौन। अबे खुद कह रहा हो विश्वामित्र जी कौन है इनके? अरे तमाम बाबा हमको मिलते हैं। नहीं, बाबा है विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती। हाँ, इनके बाबा ऋचिक जी को ब्याही है। ऋचिक जी को ब्याही है, इसलिए बाबा है, संबंधी हो। विश्वामित्र जी हमारे इस समय कौन है? तो हमारे पिताजी ने जब दिया था तो कहा था कि तुम ही आज से इनके पिता हो, तुम उन पिता आन नहीं को। तो विश्वामित्र जी हमारे पिताजी हैं और तुम्हारे बाबा हैं, तो हम तुम्हारे क्या लगे? ऐसे जबरदस्ती। पहली बात तो ये नई बात दे दूं व्यास। नई बात तो विश्वामित्र को दशरथ ने जो पद दिया है उसकी रक्षा विश्वामित्र स्वयं नहीं कर पाए। सच्चाई ये है, मानस को पढ़ने वाले लोग बैठे हैं। विश्वामित्र को ये पद दिया कि तुम उन पिता आन नहीं को, लेकिन विश्वामित्र ने इस पद का प्रयोग कहीं नहीं किया। पूरी मानस में व्यास आप तो जानकार हो, पूरी मानस में, पूरी रामायण में इस पद का प्रयोग तुम उन पिता आन नहीं को, पिता के पद का प्रयोग विश्वामित्र ने कहीं पर भी नहीं किया। अब तुम रिश्तेदारी ढूंढ रहे हो। अरे तो श्रृंगी ऋषि भी तो आपके कुछ होंगे। अरे श्रृंगी जी हमारे भाई हैं, इनके जीजा है। हाँ तो अब जब श्रृंगी हमारे भाई हैं, इनके लागे जीजा और हम उनसे छोटे हैं तो हम का लागे। लेकिन हम न कहे तुम लोग कहा करो, तुम लोगों को चले। एक बात है पंडित जी, व्यास जी, एक बात है छोटी सी, हमारी भी हमारा भी लेते चलो। चलो हम आपको जीजा कह देंगे भरे समाज में। तुम जब ये कह देते हो कि हमारा लेते चलो, जिस समाज में हम तुमको ये कह देंगे जीजा, तो जितने लोग बैठे होंगे तो ये सोचेंगे ये बाल ब्रह्मचारी है। ठीक है, और जीजा बने। ये बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसलिए जाओ चक्कर में न पड़ो, जाके कहीं घंटा बजाओ, माला सरकाओ, भगवान शंकर के मंदिर में जा करके भगवान शंकर की पूजा अर्चना करो। हमारे चक्कर में न पड़ो पंडित। सुन ले, नहीं हमारा काम है लड़ना झगड़ना। एक शब्द दिए देता हूँ, भाग जाओगे महेंद्राचल। ये मोहल्ला दूरदर्शन कपिल हमारी तरफ देखो तुम, ये जो इसको दिखाओ बड़ा कपिल का क्या समाज में व्यास जी कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, समझ रहे हो? जबरदस्ती वाले। हाँ जबरदस्ती, ले कह रहा जबरदस्ती। हाँ ये संबंध जबरदस्ती वाला है, समझना जरा, ये जबरदस्ती है। परशुराम किसी का जीजा है नहीं, ये जबरदस्ती तुम लोग बना लेते हो। हम थोड़ी ना बना रहे हैं, हम कौन कह जाए? विश्वामित्र जी हमारे सगे बाबा नहीं है, हमारे पिताजी के मामा, हमारे पितामह, समझो, इसलिए हमारे रिश्ते में बाबा वो लगते हैं। सगे बाबा हमारे ऋचिक हैं,
जिसकी संतान हमारे पिता है। परशुराम जैसा व्यक्ति तो सगा पराया ढूंढ रहा है। अरे वाह। देखिए, जहां संबंध जोड़ोगे तो संबंध जैसे जैसे सगा। सगा विश्वामित्र से हमने पूछा किसके बेटे, तो विश्वामित्र ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे बेटे। हमने पूछा किसके बेटे हैं ये, तो विश्वामित्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मेरे बेटे हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा, तो कहा राम लखन दशरथ के ढोटा। मैंने पूछा किसके बेटे, तो उनको दशरथ ने पिता का पद दिया था, उनको कहना चाहिए कि मेरे बेटे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे हैं ना। तो कहा राम लखन दशरथ के ढोटा, तो तीन है आशीष देख भले जोटा। बात समझिए, क्योंकि वो संबंध सगा नहीं था। अगर विश्वामित्र तुम्हारे सगे पिता होते तो विश्वामित्र ये कह देते कि ये मेरे बेटे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये राम लखन है। उनको मालूम है कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। उनको मालूम है कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, तम हित लागी नरेश पठाए। समझो, सगे हो, पंडित जी सगा की संबंध बातें- बताओ। जो सगा संबंध होता है वो समाज में खुल करके बताया जाता है, पर जो दूर का संबंध होता है वो समाज में बताया नहीं जाता। कह देखो, दिया जाता है देखो दूर के। पंडित जी, एक बात है हमारी, कभी कभी दूर के इसलिए संबंध, चन्ना मामा दूर के। कभी कभी दूर के संबंध अरे सीधा ढूंढे जाते हैं। क्यों ढूंढे जाते हैं? कभी कभी हैसियत देख करके दूर के संबंध अरे ढूंढे सुन जाते ले, हैं। तुम लड़का हो, तुमका बता दे। चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के नहीं है, वो पासे के हैं। सुन लो, पास के। पास के हैं भाई। कैसे? अगर संबंध बनाओगे भाव के, कैसे? अगर भाव के संबंध बनाओगे तो संबंध बनेंगे। क्या चंद्रमा तुम्हारे पास में है? किसके पास? तुम्हारे पास। हमारे पास आ भी नहीं सकता है। है? आया था। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। नाम के आगे है, नाम के आगे थे। अच्छा, नाम के आगे है। नाम के समझो, आगे। नाम के आगे है, पर काम के आगे नहीं। बात आने की हुई थी तो अभी आया था, कुछ समय पहले आया था, और हमारे भैया ने देखा था कि ये आया है तो कुछ कर रहा है। क्या? तो भगवान ने कह दिया था भैया ने क्या? कि तुम समता न कर पाओगे कभी जीवन में, और चंद्रमा को भी दिखा दिया था कि नहीं तुम कहाँ और वो कहाँ। कौन? तो ये चंद्रमा दूर रहे और तुम जैसे दूर रहे। कौन? और जा रही संबंध की बात, संबंध की, कैसे सगा सगा होता है और पराया पराया होता है। पराया, राम भक्त पराया नहीं कह सकता। तुम न सगे के भय हो न पराये के भय हो। हमको ना सगा चाहिए ना पराया। जब हम अपने सगे भाई के नहीं भय हो तो परायण के का हुई हो तुम। ये बात तुमने दूर की बात कर। अरे बात तो वही है तुम्हारे लिए, सीधी बात तुम्हारे करा लिए करो। सगा सगा नहीं है। अरे तुम भाई तुम्हारे लिए सगा सगा नहीं है तो तुम अरे पराया राम। को क्या मानोगे? लक्ष्मण, तुम भाइयों की चर्चा सीधे फालतू। कहा करो कि जब तुम अपनी अम्मा के नहीं भय तो तुम भाइयों के कहा से? भाई ये अम्मा शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, अरे, क्योंकि माता ग्रंथ में, शब्द देखिए, ग्रंथ बड़ी के माता को अंतर्गत, इतना कहा जाता है। शास्त्र के अंतर्गत, तो बड़ी वेदों के माँ। अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत कहीं भी अम्मा शब्द का उल्लेख नहीं आया है। हैं? कहाँ है अम्मा? देखो, काली- कहा जगे दम्भा जानहु जियसी चा। जगदम्बा है। जगत की अम्मा। दम्बा। कौन है जगत की अम्मा? अम्मा नहीं दम्बा। दम्बा कौन है? जबरदस्ती की बात उठा करते के हो। अपना दूंगा छछानों में। यार वो जो दिखाया वीर था, तो आज बोल सोनी सोल धूल में मिला दूंगा। या समझो हमें संगी, या विश्वामित्र समाज चौथल की भाई जगत संवादा कराए हैं। या मैं समझाता हूँ, समझ जाओ, दशरथ के नंदन या सत्यान परशुराम ने कहा कई बार पर मानव ने भी तुमको कहाँ तक समझाऊं मैं? या भक्ति जला हजर को तुम
ये बात मैं नहीं कह सकता। अरे लाओ गरम नहीं लाओ, कह सकता। बरसाओ, गरम लाओ, ऐसे लाओ। ये बात मैं नहीं कह सकता, नहीं ब्यासी को भी खराब लगेगा और समाज को भी लगेगा। मैं कहने जा रहा था, अगर हम मैया के दूध पिए, क्या शरीर बतावत है कि यह सूखी है। ये देखो दुबला है, दुबला पतला दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि एक महतारी के 2 लड़का और वह एक के साथ पैदा हुई, तो इनके दूध में हुई बंटवारा। आधा पिया है लक्ष्मण ने और आधा पिया है शत्रुघ्न ने, है ना? व्यक्ति के शरीर के देख करके तुम भी कम पिए हो, हाँ, हालो नहीं। हाँ, जो ज्यादा दूध पीता है मैं उसकी बात करता हूँ। अगर हाँ मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम, और शीश काट रघुनंदन का, ये सरयू में जाए बहाना तुम, ये संग्राम चलाता वीर रघुवंशी, धर्मास्त्र में काल को ग्रास बनाऊंगा, छीनूंगा ये तेरा धनुष्मान, मिथिला से मार भगाऊंगा। देखो बात शरीर की नहीं होती, हमारी दहाड़ से कहीं से कम लग रहा है कि नहीं दूध कम पिए? दहाड़ की देखो पंडित जी, दूध हमने भले कम पिया है, ये हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमने कम पिया है, हमारे दूध में बंटवारा हुआ है, क्योंकि हम 2 एक साथ हैं और तुम 5 हो और अकेले पैदा भय हो, एक एक क्रम से पैदा हुए हो, तो पूरा भरपेट दूध आपने पिया है। धन्य हो आप, और तुमसे ज्यादा धन्य है तुम्हारी महतारी जिन्होंने आपको अपना दूध पिलाया है, और उनसे ज्यादा धन्य हो आप कि तुम उनके गर्दन में अपन यही फरसा चटकाया। बारे धन्य धन्य है तुम्हारा महतारी, खूब दूध पिया यही के मारे, यही दिन के मारे। हम तो कह रहे भगवान न करे इस लड़का होए, और अगर होए तो होते जूझ जाए, लेकिन होए ना। और आप हैं पुनः श्री तुलाराम यादव जी, श्री तुलाराम यादव जी आचार्य जी, आपकी ओर से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं इसी वीर रस की प्रस्तुति में परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। यदि तुमने हट ठानी है कुछ बोल ले रहा है तो मैंने भी हट ठानी है, प्रकट हो जाएगा पंडित किस दूध में कितना पानी है। इसमें पानी भाग्यशाली नहीं है, इसमें दूध भाग्यशाली है। अगर दूध में पानी मिला दोगे तो दूध के साथ पानी का भी मूल्य बढ़ जाता है, समझ रहे हो विद्वानों? लेकिन जो मिलावट बहु गारी खात। अरे तुम का कम गारी भाई, दूध में पानी को मिला देना ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर, तो दूध में पानी जल ही जीवन है, जगत्ता जल मादा है, जल ही जीवन है, और जीवन में यदि जल नहीं है तो दूध पैदा होने वाला नहीं। हमारा जीवन दर्शन क्या है व्यास जी? एक छोटी बात और अपना जीवन दर्शन बताते चले, सुन ले। विज्ञान की वक्त हम सुनने वाले। कोई ऐसा माता का गर्भ नहीं बना, कोई ऐसा गर्भ नहीं बना जो परशुराम को पैदा कर सके। है कोई महतारी? है एक गर्भ नहीं है, अवतार वो है हिरण्यगर्भा। अवतार कोट के नहीं, लोग उसी में आते हैं। यही तो मैंने कह दिया कि कोई संसार में ऐसा गर्भ नहीं है जो परशुराम को पैदा कर सके। हाँ, राम को पैदा कर सकती है, लक्ष्मण को पैदा कर देगी, लेकिन कोई ऐसी महतारी नहीं है अभी जो परशुराम को पैदा करती है। अगर परशुराम को पैदा करेगी, अगर परशुराम को पैदा करेगी वो माता, तो उसको सत्य के ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हटकी भटकी, अब परशुराम जैसा लड़का आज हमको हमारा नाम दयाराम नहीं है, मेरा नाम दयाराम नहीं है, वो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, उसके लायक भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, ये भूल नहीं हो ये चकर मकर, उछलबो फांदबो समय, जब उठाऊंगा धनुष बाण और मिथिला से मार भगाऊंगा, और ये धनुष बाण छीनूंगा और सीधा सरैया तक। सरीला नहीं, सरीला है।
मैं सरैला कहता हूँ, तुम समझ नहीं पाते हो। शाम से कह रहे हो सरैला, सर हम सोच रहे हैं सरैला कहाँ आई। व्यास जी शब्द कोशों में भी ये पकड़ते ए ओ भगनाथ समझ जाओ, कहने से नहीं दांत सारे खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से खींचे आए हो मिथिला में, वो सारी शान छड़ में मिटाऊंगा। क्या करोगे? एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, आस्क शस्त्र त्याग भी लखनलाल ना कहाऊंगा। देखिए जो छत्री होता है वो अस्त्र और शस्त्र नहीं त्याग सकता। अगर रण में जाकर के असली छत्री और रण से पैर हटा दे तो वो मरा हुआ माना जाता है। वीर छत्री उसी को कहा जाता है युद्ध में उतर जाए पर पीठ न दिखावे, युद्ध में उतर जाए तो पैर न हटावे, और अगर अस्त्र और शस्त्र त्याग दे तो फिर वो छत्री नहीं है। देखो शपथ लेने के बाद छत्री कुछ भी अरे कर शपथ, सकता। व्यर्थ का चिंतन कर रहे हो आज। असली छत्री कभी शपथ नहीं लेता। कहाँ जा रही है? कर का कोस लेने वाला युद्ध में कभी भी शपथ नहीं लेता। छत्री कभी शपथ नहीं लेता। लेता है? नहीं ले सकता। लेता है? नहीं ले सकता। लेता है, प्रमाण मिलता है। क्या मिलता? आचार प्रमाण मिलता है। तुम्हारा होगा। चौसत शंकर, चौसत शंकर कर ये सहाई, ये शपथ है। चौसत शंकर करे सहाई, तो तदपि हतों रघुबीर दुहाई। तो क्षत्रिय शपथ लेता है, क्षत्रिय ही है जो शपथ लेता है। भाई युद्ध क्षेत्र में जाता है तो सौगंध लेकर के ही जाता है कि या तो आज मारूंगा या तो मर जाऊंगा। जैसे एक दूसरे कालखंड में ले लो, क्षत्रिय ने शपथ ले लिया कि दिन रहते हुए आज इसका वध कर दूंगा, दिन रहते हुए। अब वध नहीं कर पाए, भगवान ने अपनी माया रच दी, सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने अपने शस्त्र का त्याग किया। किया कि नहीं किया? अब मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। धर्म क्षेत्र, अरे रुक जाओ, धर्म प्रकाशित ना करो। उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और अग्नि में अपने शरीर का दाह करने के लिए चले गए। भगवान ने माया को, अपने सुदर्शन को हटाया, भगवान सूर्य का प्रकट हुआ, उन्होंने बाण चलाया, मार दिया। तो आप कैसे कह दे? देखिए हमें लग रहा है कि देखो तुम राम भक्त हो, शंकर जी के पास तुमको गए एक शक्ति गए थे में कि नहीं? एक बात लग रहा है छान आए हूँ। राम भक्त जो होता है वो कभी भी राम की माया को पहचानने से मना नहीं कर सकता। भगवान यदि किसी के ऊपर माया अपनी चला देता है अगली बार से और बिगाड़ देता है तो उसमें भगवान का दोष नहीं है। ये निश्चित रूप में कुछ ऐसा कार्य उसके द्वारा किया गया। विचार करना, कुछ ऐसा किया गया, कुछ ऐसा किया गया जो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान उसका हित नहीं चाहते थे। विचार करना, जब आप असत्य के मार्ग पर चल करके और सत्य को असत्य से जीतना चाहोगे तो भगवान फिर धर्म न दूसर सत्य समान। आइए हमारा जीवन दर्शन क्या है व्यास जी, मैं बताए चलता हूँ। मैं कठिन पंथ का बधिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का बधिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, करता नित झंझावातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला मैं चला 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 बढ़ा जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। ये वर्षा ग्रीष्म ऋतु स्थितर, हेमंत और अवीता वसंत, ये सुख से न राग दुख में न द्वेष, ये सुख से न राग दुख में न द्वेष, प्रत्यक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का बधिक लड़ा, करता नित झंझावातों। मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं, ये बियाबान ये परसुलिए उन लहरों से हम चलते हैं। यह देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों
चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल रक्षक, ये मान का प्रबल ये रक्षक, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कैसा हूँ, मेरी विशेषताएं कैसी हैं? क्या? मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, ये स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ, छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। ये भला तो नहीं पर कुछ बुरों से भला हूँ, क्योंकि संसार है। अगर संसार में आए हो तो मिट्टी लगेगी, काजल लगेगा। विद्वानों को लिखना पड़ा काजल की कोठरी में, ये काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए। पे एक लीक लागी है, पे लागी है, पे लागी है। छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। भला तो नहीं पर कुछ बुरों से भला हूँ। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर हटता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। एक और विशेषता, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, ये परिपूर्ण परहित स्वयं में कमी हूँ। सुलगता तो हूँ, सुलगता सुलगता और आप हैं श्री बंटा महतो जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी और 51 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुलगता तो हूँ पर धुआं में नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं नहीं नहीं। काजल की कोठरी में ये कितना भी सयान हो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है, सो लागी है, लागी है। काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो काजल अपना प्रभाव उसको दिखाएगा। एक हथेली पर काजल ले और दूसरी हथेली से यदि स्पर्श करोगे तो दूसरी हथेली में भी काजल अपना प्रभाव दिखाएगा। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। हिम माने होता है बर्फ, शैल माने पर्वत, और पर्वत माने पहाड़ का। और पहाड़ यदि बर्फ का हो और सूर्य निकले और सूर्य की किरणें यदि बर्फ के पहाड़ में पड़ती है तो धीरे धीरे उस बर्फ रूपी पहाड़ को भी पिघलना पड़ता। और आप हैं आदरणीय श्री राम शंकर जी मास्टर, आपकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और आप हैं अंशुल राजपूत खाली बकरी वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। आने वाले को सबने देखा व्यास। राम अभिराम है, नाम परशुराम है, छत्री को संहारी देखो चले प्रभु राम है। हम नकलची महात्मा आई नहीं, हम नकल नहीं असल देते।
आने वाले को सबने देखा पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन जाएगा ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर धरती पर आए और आकर के चले गए। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा नहीं मालूम। कहां से आए हो? नहीं मालूम। जाना कहां है? नहीं मालूम। आगे पहुंचा, दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ा। मैंने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमा रहा है, पर अपने लिए क्या कमा रहा है ये कोई जानता नहीं है। उस कवि ने आगे पहुंचा व्यासी। उस कवि ने कहा एक प्यासा व्यक्ति जा रहा था और प्यासे व्यक्ति को मैंने देखा। मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा मुझे पंढर की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है, इसका नाम है पंढट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक बड़ा भारी मेला चला आ रहा था। मेले से आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वो उसी नदी के किनारे आया जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। जिस समय उसे नहलाया गया, मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार से मर के जा रहा है, इसका दूसरा स्नान दूसरे ही करवा रहे हैं। जब ये पैदा हुआ तो पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार से मर के जा रहा है, इसका दूसरा स्नान भी दूसरे ही करवा रहे हैं। उस कवि ने दो पंक्तियां लिखी व्यास जी। क्या कहा उन्होंने? और मुरलीधर जी के बड़े भैया पप्पू भैया खेड़ा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। जब अपने ही बिछुड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। किसी ने कहा सुषमा जो बने थे, सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, और मंदिरों को लूटने वाले अब पुजारी बन गए। कवि ने कहा धन बढ़ा वैभव बढ़ा, धन बढ़ा वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा, अपने पराये हो गए। यही संसार है, आना और जाना। एक व्यक्ति रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोते हो? उसने कहा पंडित जी चला गया। मैंने कहा कौन चला गया? उसने कहा गोरा गोरा मोटा मोटा था, पंडित जी चला गया। मैंने कहा जो चला गया उसको तूने कभी देखा? जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? अरे जिसके साथ तूने खेला खाया पिया सोया वो चला गया, और जो चला गया उसको तूने नहीं देखा।
जिसे के साथ तू खाता था, जिसके साथ तू खेला था, वो तेरे सामने लेटा है। जो चला गया उसका नाम है आत्मा। ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है। अरे जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? जिसको तूने कभी नहीं देखा उसके लिए क्यों रोता है? उस रोने वाले से मैंने कहा कि अब चाहे अब चाहे जितना रोगा और चाहे जितने आंसू बहावो, अरे इस दुनिया के मेले में बिछुड़ा मीत अब नहीं मिलता, क्योंकि अब बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। कवि ने कहा कि अब चाहे धोबी से धुलवाओ और चाहे रंगिए से रंगवाओ, हर मन की चादर का लगा हाथ आगे कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है, यह यथार्थ है। जो चला गया है फिर वो मिलने वाला नहीं है। मिलता है, वो भी मिलता है, कहाँ? यादों में मिलता है। व्यक्ति की स्मृतियां यहीं रह जाती हैं और उन्हीं स्मृतियों में उसका चिंतन होता है। आचार्य कहते हैं अगर संसार में आए हो तो सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, क्योंकि ये संसार है। जीवन एक झमेला है, 4 दिनों का मेला है। सब घर बार यहीं रह जाए, जाता हंस अकेला है। तभी कहना है जिंदगी में हजारों का, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 1000 संबंध बनते हैं। कवि को लिखना पड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कहने को ये केवल कहानी रही। कोठी पर ले खड़े के खड़े रही गए, हर नगीने जाड़े के चढ़े रह गए। अंत में लखपति का न ठेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो सदा जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो रहा फूल बाग में
सदा हाँ? उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। हाँ। विधि का है अकाट विधान यही, वाह। जिसे आना पड़ा उसे जाना। शील तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा कैसा है आपका शील, सर्वव्यापी है आपका शील। आचार्य को कहना पड़ा, माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के राम सिया राम। सो जनु हमीरे ये माथे काढ़ा, ये दिन चली गया ब्याज बड़ी बाढ़ा। कहना है अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारियों को बुला ले, मैं आपका सारा ऋण चुकता कर दूं। और आप हैं श्री राम कुमार द्विवेदी जी, ग्राम बरहारा से ही